हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 टू 26 फरवरी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम या रेलवे एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स की बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, ये जो पूरी सीरीज है, ये पूरी सीरीज आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है उसका एक बेहद अच्छा एग्जांपल ये है कि आप आसानी से चीजों को याद रख सकते हैं। यानी कि लंबे समय तक, क्योंकि कंटेंट कम है, प्रिसाइज कंटेंट है, इसलिए आप लंबे समय तक इन चीजों को, इन करंट अफेयर्स को याद रख सकते हैं। साथ-साथ इनके नोट्स भी आपको काफी शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट नोट्स आपके लिए बनाने के लिए काफी बेहतर सीरीज है। इसके अलावा यहाँ पर स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी कवर करते हैं हम, इसलिए स्टैटिक जीके का पोर्शन भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है कई बार करंट अफेयर्स जैसी सब्जेक्ट्स के लिए। बात करते हैं आज की फर्स्ट फर्स्ट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज है हमारी, गवर्नमेंट अपॉइंट ए एस राजीव एज विजिलेंस कमिश्नर। एएस राजीव जी को हाल ही में विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है। कौन अपॉइंट करता है, तो ध्यान रखना है हमेशा इनके अपॉइंटमेंट के बारे में। तो इनका अपॉइंटमेंट ऑलवेज प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट कोई भी हो, वो करेंगे इनका अपॉइंटमेंट। तो प्रेसिडेंट अभी करंट में हमारे भारत की हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और उन्होंने अपॉइंट किया है एज अ विजिलेंस कमिश्नर एएस राजीव जी को इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, या फिर राष्ट्रीय सतर्कता आयोग के बारे में अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर आपको फिर भी बताने का प्रयास करूंगा। राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, इस पर्टिकुलर आयोग के बारे में अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेजोल्यूशन से की गई थी, यानी उनके संकल्प द्वारा की गई थी। स्पेशली ध्यान रखना है कब का है ये, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री के संथानम इन 1964 में। 1964 में श्री के संथानम की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी जो कि भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर तैयार की गई थी। ध्यान रखना है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या राष्ट्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश किस कमेटी द्वारा की गई थी, किस कमेटी की अध्यक्षता के द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखना है श्री के संथानम कमेटी की अध्यक्षता द्वारा की गई थी। इसके अलावा इट वाज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस थ्रू सीवीसी एक्ट 2003, इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी एंड इन इट्स फंक्शन। 2003 में इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई। अच्छा, तीन तरह की बॉडी होती हैं, आप सभी को ये वाली बात पता है। एक है एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसके अलावा एक है स्टैट्यूटरी बॉडी, और इसके बाद एक आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का एग्जांपल क्या है, सबसे अच्छा एग्जांपल है यूपीएससी। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसी बॉडी जिनका वर्णन हमारे देश के संविधान में देखने को मिलता है। ऐसी सभी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाएंगी। इसके अलावा ऐसी बॉडी जिनका निर्माण किसी एक्ट के द्वारा, किसी एक्ट को पास करने के बाद हुआ है, ऐसी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाएंगी। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कि सरकार द्वारा गठित की जाती है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी की जाती है, टेम्पररी पीरियड के लिए होती है वो, तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी कहलाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, नीति आयोग, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सीवीसी किसी मंत्रालय विभाग द्वारा नियंत्रित नहीं है, यह संसद के प्रति डायरेक्टली उत्तरदायी होती है, क्योंकि एक्ट के थ्रू बनाया गया है, इस वजह से। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त शामिल थे। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव करंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं, जिनका अपॉइंटमेंट मई 2023 में किया गया था, एज इट इज, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कब किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी इस बॉडी की का निर्माण, तो आपको ध्यान रखना है 1964 में के संथानम कमेटी की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निवारण समिति की स्थापना की गई थी। अगर बात करें ये बॉडी करती क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, स्पेशली ये करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट करप्शन करप्शन यानी कि एक हैसल फ्री गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने में मदद करती है।
है ना? करप्शन यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और साथ ही साथ गवर्नमेंट यानी सुशासन अच्छी तरीके से बरकरार रहे, इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए इस पर्टिकुलर आयोग का गठन किया गया। इस पर्टिकुलर आयोग की अगर बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर सीवीसी एक्ट यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। ठीक है, 1964 में केसनथानम कमेटी की अध्यक्षता में इसे तैयार किया गया था। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी बात में किसी भी तरह का डाउट है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है केबल स्टेड सुदर्शन सेतु ब्रिज इन गुजरात। गुजरात राज्य में मध्य प्रदेश गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुदर्शन सेतु का हाल ही में उद्घाटन किया है। जिस पुल को सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर अब सुदर्शन सेतु या सुदर्शन ब्रिज कर दिया गया है। इसकी खासियत क्या है? तो ये 2.3 किलोमीटर का देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। अगर आपसे पूछ लिया जाए केबल स्टे ब्रिज देश का सबसे लंबा कौन सा है, तो केबल स्टे ब्रिज कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है वो है वो है सुदर्शन ब्रिज। ठीक है। इसके अलावा ये अरब सागर पर जो गुजरात के देवभूमि द्वारिका जिले में बेयट द्वारिका द्वीप को मुख्य भूमि ओखा से जोड़ता है। तो इसकी खासियत क्या है? ये गुजरात के देवभूमि द्वारिका जिले में बेयट द्वारिका द्वीप को मुख्य भूमि ओखा से जोड़ता है। इसकी खासियत है, ध्यान रखना है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले अपकमिंग एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है। और भी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें अगर, तो ये 4 लेन वाले केबल आधारित पुल का डिजाइन अनोखा है, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों और दोनों तरफ भगवान श्री कृष्ण की छवियों से सजा हुआ ये फुटपाथ है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना सुंदर ब्रिज होगा। 2.32 किलोमीटर का ये लंबा पुल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कितने किलोमीटर का है? तो लगभग लगभग 2.3 किलोमीटर का ये लंबा पुल है। इसमें 900 मीटर सेंट्रल डबल स्पैन केबल स्टे भाग शामिल है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। 2.45 किलोमीटर लंबी पहुंच की सड़क है, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कितनी लागत से बनाया गया है? तो लगभग 980 करोड़ की लागत से ये तैयार किया गया है। इसके अलावा 4 लेन का है ये, 27.20 मीटर चौड़े पुल के दोनों तरफ 2.50 मीटर चौड़े फुटपाथ हैं, ये भी याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो क्या-क्या याद रखना है? याद रखना है आपको 2.32 किलोमीटर का ये लंबा पुल है। इसके अलावा इसकी लागत क्या है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए लागत इसकी कितनी है? तो लागत है लगभग 980 करोड़। तो किसको जोड़ता है? बेयट को ओखा मेनलैंड से ये जोड़ता हुआ ये एक ब्रिज है। इसके अलावा बात करें बेयट के बारे में, तो बेयट द्वारिका ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है, बेयट द्वारिका यानी कि बेयट द्वारका ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है जो द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, जहां भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है। वर्तमान में बेयट बेट द्वारिका में मंदिर में आने वाले भक्त केवल दिन के दौरान नाव यात्रा कर सकते हैं, जबकि पुल के निर्माण से उन्हें हर समय यात्रा करने की अनुमति मिल जाएगी और इस पुल की शुरुआत केंद्र ने 2017 में की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि क्या-क्या ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर न्यूज़ से आपको ध्यान रखना है सुदर्शन। बात कर रहे हैं सुदर्शन ब्रिज के बारे में। सुदर्शन ब्रिज के बारे में बात करें तो ये देश का सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा केबल स्टेड ब्रिज है, केबल स्टेड ब्रिज है ना? केबल के द्वारा बनाया गया है, केबल पर टिका हुआ है, इसलिए इसे केबल स्टेड ब्रिज कहा गया। 2.32 किलोमीटर का है ये। इसके अलावा साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है इसे लगभग लगभग 980 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, एज इट इज इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया एंड जापान जॉइंट एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन कमेंसेस इन राजस्थान। राजस्थान में इंडिया और जापान की जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है? धर्मा गार्जियन। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न इसमें बहुत सारे बन सकते हैं, 2 या 3 बन सकते हैं प्रश्न, जो कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पूछ लिया जाए आपसे इंडिया और जापान के लिए कि कौन सी जॉइंट एक्सरसाइज है और इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक धर्मा गार्जियन धर्मा गार्जियन ये इंडिया और जापान की एक्स जॉइंट एक्सरसाइज है। इसके अलावा हाल ही में यानी 2024 में इसे कहाँ कंडक्ट कराया गया? तो राजस्थान में कंडक्ट कराया गया। प्रश्न दोनों तरह से पूछ सकता है, धर्मा गार्जियन किन दो देशों की जॉइंट एक्सरसाइज है? तो ध्यान रखना है आपको इंडिया और जापान की। ठीक है।
इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए, बात करते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। इसका 5th एडिशन हाल ही में होने वाला है। ये इंडियन आर्मी और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो इसका 5th एडिशन है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। ये कमेंस्ड कर रही है हो रही है महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस इन राजस्थान। इसके अलावा इसका शेड्यूल है 25 फरवरी से 9 मार्च तक। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट होती है अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड जापान, यानी पहले इंडिया उसके बाद जापान में, यानी अगले साल जब ये धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज होगी तो जापान में होगी, उसके बाद फिर से इंडिया में, इस तरह से अल्टरनेटिवली ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। जापानीज कंटिजेंट्स की तरफ से 34th इन्फेंट्री रेजिमेंट और इंडियन आर्मी कंटिजेंट की तरफ से बटालियन फ्रॉम द राजपूताना राइफल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इतना याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको ध्यान रखना है धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान की 5th नंबर हाल ही में इसकी ये एक्सरसाइज परफॉर्म की गई कहाँ पर, तो स्पेशली राजस्थान में होने वाली है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यही सारी बातें आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है हिंदी मीडियम वालों को। बस एक बार देख लेना है पीडीएफ से। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल वहां पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी है स्टडी आपके साथ। स्टडी आपके साथ, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका करंट अफेयर्स समाप्त हो गया है। करंट अफेयर्स समाप्त होने का लॉजिक क्या है भाई? लॉजिक ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इस वजह से जितनी इंपॉर्टेंट बातें थे हमने ऑलरेडी कवर कर ली इन 2 दिनों में। जबरदस्ती का बहुत सारा करंट अफेयर्स मैं आपके ऊपर नहीं डालना चाहता, जिससे आपको चीजें याद ना रहे, है ना? करंट अफेयर्स वैसे भी इतना वास्ट है कि आपको प्रिसाइज रूप में थोड़ा सा चलना पड़ेगा। आप कुछ ही चीजें लंबे समय तक याद रख पाएंगे, बहुत सारी चीजें लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सुदर्शन सेतु मेकिंग इट द कंट्रीज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज? 1.5 किलोमीटर, कितने किलोमीटर का ये लंबा ब्रिज है सुदर्शन सेतु, इसके बारे में कहा जा रहा है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब, ठीक है? हालांकि मैंने अभी अभी थोड़ा बताया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, और आप जरूर लिखें, भले बहुत सारे लोगों ने लिख दिया हो या किसी ने ना लिखा हो। इसके अलावा सेकंड पर्टिकुलर क्वेश्चन है, धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज कहाँ कमेंट्स की जा रही है? लद्दाख, राजस्थान, सियाचिन ग्लेशियर या अरुणाचल प्रदेश? इसका जवाब भी आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये पूरा सेशन समझ में आया हो तो आप अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस सेशन को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स स्पेसिफिकली टेलीग्राम या फेसबुक पर चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की अपडेट्स, इसके अलावा अपडेट्स के साथ साथ वहां पर लूसेंट की मिसलिनियस सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना? लूसेंट की मिसलिनियस सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ वहां पर एमपी ट्राइब वाला पोर्शन भी हमारा चल रहा है, तो वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार जब हम कहीं किसी बात को लंबे समय तक सुनते हैं तो वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती जाती हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है आप लगातार जुड़े रहें, आपको अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।